वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और ये हमारा ब्लॉक एंड पुली का प्रॉब्लम है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन का भी यूज़ करेंगे हम इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो ये जो प्रॉब्लम है जेईई 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग बहुत से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 2 kg का मास दिया हुआ है, 8 kg का मास दिया हुआ है, बॉक्स है कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। अब ये मासलेस स्ट्रिंग मतलब ये जो स्ट्रिंग जो धागा है ये जो स्ट्रिंग है एक ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। ये स्ट्रिंग जो है हमारा मासलेस है, मतलब इसका मास हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओवर स्मूथ पुली, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ये जो हमारी पुली है इस पर से हमारे जो ये स्ट्रिंग पास करेंगे उस केस में हमारा कोई फ्रिक्शन का कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg। 8 kg का जो मास है वो क्या करे, स्ट्राइक द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है और सम ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि जब इस ब्लॉक को आप 8 kg के ब्लॉक को अगर आप छोड़िएगा तो क्या होगा, ये 2 kg ऊपर की ओर जाएगा और 2 kg जो ये मास है ये ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग में टेंशन के कारण ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका 2 kg अगर ब्लॉक की मैं बात करूँ, 2 kg ब्लॉक का यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचता हूँ तो इधर मेरा टेंशन और इधर मेरा mg। मान लीजिए ए से ये एक्सेलरेट कर रहा है, कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस पार्टिकुलर केस में हम लोग इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉस हम लोग क्या जानते हैं कि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं T माइनस एम जी इक्वल टू 2 इंटू ए, मास का वैल्यू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। फिर से अगर मैं बात करूं इसमें टेंशन T डेवलप हो रहा है, इसमें टेंशन T डेवलप हो रहा है, इसमें टेंशन T। तो जब ये ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ 8 kg के ब्लॉक का, तो ये टेंशन T होगा, ये थ्रू आउट टेंशन T होगा। इसमें ये जो इस ब्लॉक का 8 kg का, तो इधर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T एक्ट करेगा। क्यों 2T एक्ट करेगा, यहाँ पर देखिए जो 8 kg का जो ब्लॉक है जिससे अटैच है उस पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो इधर टेंशन T लगेगा, इधर भी हमारा टेंशन T लगेगा, इधर हमारा टेंशन 2T एक्ट करेगा। तो जब इधर हमारा टेंशन 2T एक्ट करेगा तो ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम है, पुली से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ से टेंशन हमारा किधर लगा, 2T अपवर्ड डायरेक्शन। एक चीज मैं बात करूं यहाँ पर कि ये जब ऊपर की ओर ए से एक्सेलरेट करेगा तो ये जो हमारा ब्लॉक है पूरा सिस्टम ये a/2 से डाउनवर्ड मूव करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 मीटर रस्सी ऊपर की ओर अगर जाता है, ये अगर मान लीजिए नीचे की ओर आ रहा है, ये कुछ स्ट्रिंग ऊपर की ओर जाएगा तो वो स्ट्रिंग हाफ पोर्शन में पुली के 2 भाग में बढ़ जाएंगे। तो नेट पुली का जो मूवमेंट होगा वो हमारा इसका जो एक्सेलरेशन है उसका हाफ होगा। तो अगर ये ए से एक्सेलरेटेड है तो ये वाला हमारा पोर्शन a/2 से एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुली है
ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है। फिक्स पुली जो है रिजिड से फिक्स्ड है, और ये जो पुली है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा, तो ये जब रस्सी ऊपर की ओर जाकर इस पुली के थ्रू ऐसे जब जा रही होगी, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर रस्सी का होता है तो पुली का x/2 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऊपर अगर मान लीजिए v वेलोसिटी हो तो इसका हाफ वेलोसिटी होगा। ऊपर अगर a से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको हाफ से एक्सेलरेट इधर की ओर करेगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से अगर जो भी स्ट्रिंग ऊपर की ओर जा रही है वो हमारे पुली के इस 50% इस पार्ट में और 50% इस पार्ट में, मतलब कि नेट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हाफ होगा। क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? हाफ होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे हमारे a/2। तो a/2 एक्टिंग करेगा इधर। अब मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब ब्लॉक नीचे की ओर आ रही है तो mg माइनस 2t इक्वल टू ma। m हमारा 8 kg है, 8g माइनस 2t इक्वल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन a/2 से नीचे आएगा तो a/2 लिख लीजिए, इक्वल टू मास कितना है 8 इंटू a/2। यहाँ 2 से 2 कट गया 4, तो 8g माइनस 2t इक्वल टू 4a। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, इक्वेशन को फ्रेम करूँ, तो क्या होगा 4g माइनस t इक्वल टू 2a। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब हमको मिल गया है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मिल गया तो हम सॉल्व करेंगे। फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा एक ब्लॉक 2 kg यहाँ है, 8 kg यहाँ पर है। अब क्या यार कि अगर 8 kg को अगर मैं रेस्ट से अगर छोड़ दूंगा, 8 kg को अगर रेस्ट से छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे की ओर आएगी। जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये अंडर ग्रेविटी आएगी, ये ऊपर की ओर जाएगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के कारण जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। mg इधर टेंशन t, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा तो F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन t माइनस mg इक्वल टू 2 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर बॉडी मेरा ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ऊपर में हमारा टेंशन है, तो टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस बॉडी। तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा 2 है और एक्सेलरेशन हमारा a से मान लेते हैं, हमको नहीं पता है कि किस एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसको a मान लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये स्ट्रिंग अगर हमारा डी डिस्प्लेसमेंट अगर अपवर्ड होता है तो ये पुली जो है वो d/2 डिस्प्लेसमेंट से डाउनवर्ड होगा। क्योंकि जो डी डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रिंग जाएगा वो हमारे 2 सेक्शन में बढ़ जाएंगे, एक d/2 इधर हो जाएगा, d/2 इधर हो जाएगा पुली के हाफ पोर्शन में। तो नेट क्या होगा कि d/2 से पुली हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अगर एक्सेलरेशन a से जाएगा तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा a/2 से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो पुली से हमारा अटैच ये ब्लॉक है तो ब्लॉक भी हमारा a/2 से ही करेगा। तो यहाँ पर जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया पुली का, तो पुली में क्या था कि अगर इधर थ्रू आउट स्ट्रिंग अगर एक स्ट्रिंग पास कर रहा है तो इधर टेंशन t, इधर भी टेंशन t, इधर भी टेंशन t। लेकिन इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो इधर टेंशन हमारा t अपवर्ड एक्ट किया, इधर t, और इसका टेंशन 2t। क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर एक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा तो t और t मिलके तो 2t, तो 2t इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब 8 kg ब्लॉक का जब हम बात करेंगे तो 8 kg ब्लॉक में हमारा mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन 2t अपवर्ड एक्ट करेगा। क्योंकि हम अभी जस्ट बात किए हैं कि जो टेंशन होता है इट इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से दूर है, mg डाउनवर्ड एक्ट। अब ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो नीचे के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल इज आवर mg इज रिस्पॉन्सिबल। तो mg माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मेरा a/2 है, a/2 मैंने पुट कर दिया और इसको कैलकुलेट किया, 4g माइनस t इक्वल टू 2 है। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं अब सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए t माइनस mg इक्वल टू 2a, 4g माइनस t इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हम देख रहे हैं टी कैंसिल आउट हो गया, 4g में से
यहाँ पर mg के जगह पर यहाँ पर 2 पुट कर लीजिएगा, t माइनस 2g इक्वल टू 2a लिख लीजिएगा, वहाँ m के जगह पर 2 पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4g माइनस 2g कितना हो जाएगा, तो 2g इक्वल टू, अब इधर क्या होगा, एक्सेलेरेशन 2a प्लस 2a हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4a। तो a का वैल्यू क्या आ गया, g/2, a का वैल्यू कितना आ गया, g/2। अब एक्सेलेरेशन मेरा g/2 आ गया, तो हमको इस ब्लॉक को ग्राउंड से स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा अगर a का वैल्यू अगर आप यहाँ पर g/2 पुट कर दीजिएगा, तो ये बॉडी हमारा जो 8 kg का ब्लॉक है वो g/4 से डाउनवर्ड हिट करेगा। तो d, क्योंकि यहाँ पर a/2 है, a का वैल्यू आपका g/2 आया है, तो एक्चुअली g/4 से वो नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो 8 kg का ब्लॉक था वो क्या था, रेस्ट में था, और रेस्ट से आपने छोड़ दिया, तो रेस्ट से जैसे छोड़ा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होना चाहिए। तो s इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ut प्लस हाफ GT², हाफ AT² जानते हैं ना, यहाँ पर हाफ AT², और a का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। s का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.2 हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू कितना से एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की ओर, g/4 से, क्योंकि हमको a का वैल्यू g/2 आया और यहाँ पर ये a/2 से नीचे की ओर आ रहा है, तो g/4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू g/4 इंटू t²। तो इसको डेसिमल को हटाने के लिए मैं 10 दे देता हूँ, तो डेसिमल हट गया और 2 से कट गया 5। तो t² का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी का वैल्यू 10। तो t का वैल्यू हमारा क्या हो गया कि s इक्वल टू, हमको t का वैल्यू निकालना है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², और a का वैल्यू हमारा g/2 आया है, g मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ गया, तो a का वैल्यू g/2 आया है, तो यहाँ पर a/2 है तो g/4 हो जाएगा। g/4 मतलब कि हम अगर g का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, t² 0.2 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर हो गया, उसको हटा दिया, तो 5 10 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 डिवाइडेड बाई g इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ, इसको काट दूंगा यहाँ से, यहाँ 4 इधर से 5 काट दिया ना, तो क्या हो गया, यहाँ लिख लीजिए 4/5 इंटू 5 मतलब 4/25, और यहाँ से अगर t का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, t इक्वल टू √4/25, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 25 का होता है 5, तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 सेकेंड में, जो कि ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 0.4 सेकेंड में ये ब्लॉक जो है ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात थी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² क्यों लगाया, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न यही था कि एक्सेलेरेशन जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बॉडी जो 8 kg का ब्लॉक है वो a/2 से डाउनवर्ड मूव करेगा, तो a का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है g/2, और g/2 डिवाइडेड बाई 2 तो g/4 से, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ, u वाला ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, क्योंकि बॉडी जो है रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, जब बॉडी रेस्ट से छोड़ा जा रहा है तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा हाफ AT, और a का वैल्यू हम लोग g/4 पुट कर देंगे। यहाँ से जब टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमको 0.4 सेकेंड आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम के बेस पर आप बहुत से प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस प्रॉब्लम के बेस पर यहाँ पर आपने क्या सीखा
कि टेंशन कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई अगर बॉडी अगर ए से एक्सेलेरेटेड अगर मूवेबल पुली है तो वो कैसे मूव करेगा, सेकंड कंडीशन ये सीखा। फ्री बॉडी डायग्राम आपने पुली का देखा, यहाँ पर ब्लॉक 2 kg का देखा, 8 kg का। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखा, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, टेंशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई बॉडी अगर ए से एक्सेलेरेट है तो उसका अगर मूवेबल पुली हो तो मूवेबल पुली कैसे एक्सेलेरेट करेगा, ये आपने सीखा। फिर उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना सीखा। न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई करके आपने एक इक्वेशन फ्रेम किया। यहाँ भी इस बॉडी को न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई किया और इक्वेशन फ्रेम किया। 2 इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ए का वैल्यू निकाला और उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज किया। काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करने के पीछे रीजन क्या था कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है तो हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट है तो हम s = ut + ½ at² लगा सकते हैं। और वहाँ से मैंने t का वैल्यू कैलकुलेट करके 0.4 सेकेंड लेकर आया, जो कि ऑप्शन डी है। तो इस तरह के हमारे वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यू अपलोड होते रहते हैं और हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और जेईई मेंस के भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और जेईई एडवांस के भी डिस्कस करते हैं। साथ साथ थ्योरी लेक्चर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।